सोमवती अमावस्या की विधि। सोमवार को जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या होती है। इस दिन पीपल, तुलसी की जल, मूली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, ब्लाउज, दक्षिणा से पूजा करते हैं। धूप दीप करते हैं। 108 फल या साग सब्जी कुछ भी पीपल को चढ़ाते हैं। कहानी सुनते हैं। 108 परिक्रमा देते हैं। 13 चीज सोमवती की करके संकल्प लेकर ब्राह्मण को दे देते हैं। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगना आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो वह ले लेतो। बेटी देती जद कोई कोनी लेतो और कहतो कि बाई है तो सुहागणी, पर बाई का भाग में दुहाग लिखियो है। यह बात सुन सुनकर बाई सुख न पड़ गई। माँ पूछी कि बाई तू सुस्त क्यों रव है, सूखी क्यों जावे है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवा है, जी को बोला है कि बाई की चुंडी में भंग, बाई है तो सुहागणी, पर बाई का दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कि काल मैं भी सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लागी तो औरू वही बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर बाहर न आईयो। बोली कि जोगी, एक तो मैं थाने भिक्षा देवा हाँ, ऊपर से तू माना गाली देवा है। जोगी कहो कि मैं गाली कोनी देऊँ, सच्ची बात बोलू हूँ। इको जो लिखियो है वही बात कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तने यो के बेरो की दुहाग लिखियो है, वाह बता कहिया टलगो। जोगी बोलो कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रवा है, जी की सोमवती अमावस्या कर है। अगर वह आकर आपको फल दे देवे तो टल सक है, नहीं तो ब्याह होगो तो होता ही बींद ने सर्प डस ले होगो। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। पीछे सोना धोबन का पास चाली तो रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी, तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ में गरुड़ पंख का बच्चा रवा था। जिका ने सर्प आकर डसने लागे तो साहूकारनी उन्हें मार कर ढाल कर नीचे दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया। सब देखकर साहूकारनी ने चोच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जिवाया हूँ, मारने वालों तो बैरी ई ढाल कर नीचे मर्यो पड़ो है। जना वे बोला कि तुम्हारा बच्चा जिवाया है सो कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मने बाचा दे। या बोला कि बाचा सो बाचा, बाचा उका सो धोबी कुंड में कांकरी हूँ। जब साहूकारनी बोली कि मैंने 7 समुंदर पार सोना धोबड़ के घरा छोड़ा है। उठे जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कहिया राजी करा। सोना धोबन का 7 बेटा, 7 बहुआ थी, जी की 7 बहुआ काम करने ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कोनी करती। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन के जाती और घर को सारो काम करती। गोबर थापती, गाया ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती और एक दिन उगने से पहले ही चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे है, आपस में पूछी भी कोनी। एक दिन सोना धोबन बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी, काम भी उठकर कर लो हो सो कुणसी करे है। बहुआ बोली कि सासू जी, काम तो माने ही करनो पड़ा है, चाहे लड़का करा चाहे राजिश है, सो लड़ाई करने में से के फायदो। सोना धोबन सोची कि आज देखा कि कौन सी बहू काम करे है, और रात ने सोई कोनी तो देखा तो एक लुगाई आई और सारो काम कर कर जाने लागी। तो सोना धोबन पूछी कि भाई तू कौन है, तने मारी इसी के दरकार है, जिको तू इतनो काम करे है। वह बोली कि दरकार है जदी तो काम करूँ। सोना धोबन पूछी कि तने के चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मने बाचा दे। जद वह बोली कि बाचा बाचा उको तो धोबी कुंड में कांकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के दुहाग लिखो है, सो चाल कर सुहाग दे, तू सोमती कर है, जी को फल दे। सोना धोबन आपका बेटा। बउआ ने बोली कि मैं तो इक सागर जाऊँ हूँ, गैल से थारो बाप मांगर हो जावे तो तेल घी का कुपा में घाल कर छोड़ दियो। तीनों जना साहूकारनी का घर आगी। साहूकारनी बेटी को ब्याह मांडियो, बींद फेरा में बैठ गयो। सोना धोबन बीत के गोडा कने काचो करवा में काचो दूध और तात को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद ने डसना आ गयो। सोना धोबन करवो आगे देख कर तात ने बांध दियो, पर बींद डर के मारे मर गयो। जना सोना धोबन
टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़ो, कोया में से काजल काढ़ियो, नुआ में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तक की जितनी भी सोमती करी है उना को फल साहूकार का बेटा न लागियो, और आगे न जो करूँगी वो मेरा धनी बेटा न लागियो। इतनो कहता ही बींद उठ कर बैठ गयो। सब कोई सोमती की जय जयकार बोलने लग्या। सोना धोपन पाछी जाने लागी तो सावकारनी बोली कि तू मेरा जमाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। वह बोली कि मने तो कुछ कोनी चाहिए, खाली एक कुख सिलावे की हांडी दे दे। हांडी लेकर चाली। रास्ता में सोमती आई तो हांडी का 108 और 13 चकपहिया कर पीपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी देई और सारा चकपहिया पीपल के नीचे गाड़ कर घरा आगी। उठा देखा तो बिको धनी मांगर होयड़ो तेल घी का कूपा में पड़्यो है। जद टीका में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलू काढ़ो, कोया में से काजल काढ़ो, नुआ में से मेहंदी काढ़ कर चिटली आंगली को छाटो दियो और बोली कि जो रास्ता में सोमती करी हूँ ऊको फल मेरा धनी न लागियो। इतनो कहते ही धनी उठ कर बैठ गयो। घर को जोशी आयो तो बोलियो कि हे जजमान, सोमती क्यों के कर्यो हो सो देव। सोना धोबन बोली कि मैंने तो सोमती रास्ता में आई थी, सो मैं तो कुछ भी कोनी कर्यो, सो वो कर्यो है सो पीपल के नीचे ही गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोना का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी घना ले आयो और कहो कि जजमान इसी इसी फेरी देई है, मने कवे कि कुछ भी कोनी करी। सोना धोबन बोली कि यो तो थारे ही भाग को है, से होयो है सो थे ही ले जाओ। जोशी बोला कि मेरो तो चौथो पाती हुआ है, बाकी थारो मन होवे जीने देवो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो, सब कोई सोमती करियो। हे सोमती अमावस जी को सावकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो। कहता न सुनता न होंकारा भरता न, अपना सारा परिवार ने दियो, माने भी दियो। अब विंदायक जी की कहानी। बुढ़िया माई का एक बेटो और एक बहू था। बेटो दूर गांव में कमा करना जातो तो बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाना पीना को नहीं देती। जब बहू के करती कि कलेओ पड़ो रहतो जी को खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती तो चूसा को नाम लगा देती। बिको धनी 12 महीना से घरा आवत हो तो सोचो कि काल मेरो धनी आवेगो, सो मैं सुदिया उठ कर काम कर लेऊंगी। उठे न भगवान। विंदायक जी महाराज सोचा कि यह रोजी न कलेवो खा लेवे और चूसा को झूठो नाम लगा देवे है, सो इन्हें चुटकलो दिखानो चाहिए। बहू रात ने आपकी कोठरी का किवाड़ बंद कर कर सोती और आपकी धोती खूंटी का टांग देती। भी दिन भी अइया ही करी तो गणेश जी महाराज चूसा न आज्ञा दे कि बिकी धोती न बिल में ले जाओ। सवेरे बहू सुतिया उठ कर देखा तो धोती कोनी तो उठ कर बैठी बैठी रोने लगी। बारने से सब कोई हेला मारने लग गया तो बोली कि मेरी धोती खूटी में से कोई ले गयो, मैंने बार न कहीं आऊँ। इतना में मैं बिको धनी बार गांव से आयो। सब कोई बोला कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोला। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गयो तो देखा लुगाई उगाड़ी बैठी है और उन्हें मारने लाग्यो। वह बोलो कि तू झूठ बोला है, बंद कमरा में से धोती कटे जाती। लुगाई अपना मन में सोची कि सासू को कलेवो खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, सो विंदायक जी तो छुटकलो नहीं दिखायो है। जब वह हाथ जोड़कर बोली कि हे विंदायक जी, मेरी धोती मिल जाओगी तो मैं 1.25 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही धोती को कूणो सासू ने चूसा का बिल में दिख गयो। सासू बोली बहू है तो साची। बहू बोली कि मेरी करनी मेरे हाथ में, रोजीना सासू को कलेवो चुरा कर खा लेती और चूसा को नाम लगा देती, सो विंदायक जी चुटकलो दिखाया है। वो दिन से बहू का मन में विंदायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी, उनका खूब धन भी हो गयो, सब सुख से रहने लग गया। हे विंदायक जी महाराज, जिसो बहू न चुटकलियो दिखायो, जिसो कोई न भी मत न दिखायो, जिसो धन द्रव्य दियो, जिसो सबने दियो। कहता न सुनता न होंकारा भरता न, अपना सारा परिवार न दियो, माने भी दियो।